अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववहबना लहुम मिर रहमतिना वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मुकम्मल तफसील हमने और आपने समाअत की। आपने अपने चचा को नसीहत की, नसीहत करने के बाद उन्हें उनके गलत काम पर तंबीह भी की कि आप जो ये सारा काम कर रहे हैं ये गलत है। उसके बाद उनके चचा ने उनको कहा कि तुम मुझे जिन बुतों को मैं मानता हूँ उसके बारे में गलत अल्फाज कहते हो तो लअरजुमन्नका, या तो तुम खामोश हो जाओ या फिर तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे, या फिर एक लंबे टाइम के लिए, एक लंबे वक्फे के लिए तुम जुदा हो जाओ, तुम कहीं और चले जाओ। फिर जब तुम्हें समझ आ जाए कि मेरे चचा का दीन ही सच्चा है तो वापस पलट के आना। ये सारा कहा। फिर कहा कि तुम जिसे मानते हो और तुम जिस खुदा को मानते हो, जिस तौर तरीके पर तुम चलते हो, मैं उससे जुदा होता हूँ। बस्ती छोड़कर चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमने उन्हें याकूब और इसहाक अता फरमाए, जो गुज़िश्ता आयत में बयान फरमाया गया। ववहबना लहू इसहाक व याकूब, और हमने उन्हें जब वो बस्ती से जुदा होकर चले गए तो हमने उन्हें दो नबी अता फरमाए जिनमें एक इसहाक और याकूब है। वकुल्लन जअलना नबिया, और उन सब को हमने नबी बनाया। फिर अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ववहबना लहुम मिर रहमतिना, और हमने उन्हें अपनी रहमत अता की, ये बेटे अता किए, उसके बाद रहमत भी अता की। वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या, और उनके लिए सच्ची और बुलंद शोहरत रख दी। सुभान अल्लाह, कैसी अज़मत अता फरमाई। का ये देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के साथ ताल्लुक़ तोड़ा, और ताल्लुक़ तोड़ने के बाद जब चले गए दूसरी जगह तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बेटे अता फरमाए। कहा तो हज़रत इब्राहीम के दो बेटे, एक है हज़रत इसहाक और ये दूसरे हैं हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल के बाद नीचे तक कोई नबी नहीं। हज़रत इस्माइल के बाद सीधे आते हमारे आका सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमने उन्हें सारों को नबी भी बनाया, नबूवत भी दी, बुलंद शोहरत भी रखी उनके लिए। और हज़रत इसहाक से लेकर पूरा नीचे तक ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। फिर व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। फिर व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फ़द्दलना अलल आलमीन। ये हज़रत इसहाक की पूरी औलाद आती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सारों को अल्लाह ने नबी बना दिया। कहा क्यों? तुमने अपनी पसंदीदा चीज़ मेरी रज़ा के लिए कुर्बान कर दी। घर में रहना किसको अच्छा नहीं लगता? हर एक को अच्छा लगता है, लेकिन मामला कहाँ फंसा? का हम और तुम एक ही घर में रहते हैं, तुम अलग खुदा को मानते हो, हम अलग खुदा को मानते हैं। का अब रहना पसंद है घर में, लेकिन हो गया जुदाई का फैसला, का अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मेरा घर है, मेरी पसंदीदा चीज़ है, लेकिन नहीं रहूँगा चचा के साथ। का चले गए, जो अपनी पसंदीदा चीज़ जब कुर्बान कर दी, अल्लाह ने उससे बेहतर ख़ानदान हज़रत इब्राहीम को अता फरमाया। ये चीज़ है, यहाँ भी हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में लाओ इसको। तुम ये समझते हो कि मुझे ये पसंद है मैं वो करूँ, का इस पसंद को रब की मर्ज़ी पर कुर्बान कर, अल्लाह उससे अच्छी चीज़ तुझे देगा। एक तरफ मालदार औरत मिल रही हो, दूसरी तरफ दीनदार औरत मिल रही हो, इस वक्त में मालदार औरत को छोड़ और दीनदार को कबूल कर, यहां तुझे फायदा मिलेगा। ये पूरी जिंदगी, हमारी पूरी जिंदगी को घेर जाएगी ये बात। कौन सी? का जो तुझे पसंद है उसको छोड़, जो रब को पसंद है वो कर। तू जिसे पसंद करता है उससे बेहतर रब तुझे अता कर दे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी का निचोड़ है ये। कहा क्या किया? कहा मेरे रब ने जो चाहा वो किया। उज़लत, हिजरत नहीं की है। देखो हिजरत में और उज़लत में फ़र्क है। या लफ्ज़ कुरान ने क्या जिक्र किया? फलम्मा तज़लहुम। हिजरत क्या होती है? हिजरत ये होती है कि घर को छोड़ जाना।
हिजरत क्या होती है कि कुंबे और कबीले को छोड़ जाना, और उजलत क्या होती है का दिल के अंदर से सारा कुछ निकाल देना, ये होती है उजलत। कभी मैलान ही ना हो दोबारा, ऐसा छोड़ा कि अब वो ख्याल भी दिल में नहीं आता। अल्लाह फरमाता है जब इब्राहिम ने ये किया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, तो अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बना लिया और औलाद में कितनी बरकतें अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यदिना इब्राहिम। उनके बेटों को इतनी इज्जत अता फरमाई कि हज़ारों साल हो गए उनको गए हुए, आज भी मुस्तफ़ा का उम्मती हर वक्त नमाज के अंदर उन पर दुरूद भेजता है। ये सारा क्या है का ये बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा दी हैं, आज भी बराबर चल रही हैं, और आज भी हम हर वक्त उनके आल और उनके औलाद पर दुरूद पढ़ते हैं। तो कितनी बड़ी इज्जत अता फरमाई का, किस बुनियाद पर? बस सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरी रज़ा के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, तो हमने आज भी उनका नाम बाकी रख दिया। तो ये कुछ बातें जो हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी से खुल करके हमको समझ आती है। एक ये कि कभी भी गलत की हिमायत मत करो, कभी भी गलत की, झूठ की हिमायत मत करो, मजाक में भी नहीं और ऐसे भी नहीं। खामोश न रहो, अगर सच बात जानते हो तो उसको बयान करो। हाँ, हर सच बात बोली हर जगह नहीं जाती, हर सच बात हर जगह नहीं बोली जाती। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मामू हैं, वो हमारे वालिद साहब के साले लगते हैं, लेकिन भांजा कभी ये नहीं कहता ए मेरे अब्बा के साले इधर आ। बात सच्ची है, 100% खरी है, लेकिन बोली नहीं जाती। हर सच बात पता होती है, लेकिन ज़रूरत पड़े तब उसको खोल दिया जाता है। एक आदमी के बारे में, एक औरत के बारे में तुमको पता है कि ये पाकीज़ा है, और अगर उसके बारे में जब लोग बातें करने लगे और तुम्हें पता हो कि वो पाक दामन है, उस वक्त चुप नहीं रहना है। उस वक्त उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए बोलो। का उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए हम बोले? कहा कुरान ने यही सिखाया कि सच तुम्हें मालूम हो, और जब झूठ को ऊपर किया जा रहा हो उस वक्त सच को ऊपर लाके झूठ को दबा दो, का ये दीन की खिदमत हो जाएगी। ऐसे कहा तो अपनी ज़िंदगी के हर मामलात के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, कभी भी हम झूठ का सहारा न लें, झूठ को हटाएं और सच का सहारा लें। एक ये चीज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो समझ में आती है। दूसरी चीज़ ये कि कभी बुरी सोहबत नहीं इख्तियार करें। चचा है लेकिन छोड़ के चले गए, कहा क्यों? कहा देखो तुम तो बदबू को पसंद करते हो, तुम तो बदबू को पसंद करते हो। कहा नहीं पसंद करते, लेकिन जब तुम्हारे सामने अगल बगल बदबू आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, मैं तो उसके पास बैठता हूँ बस खाली, उसके अलावा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं कहता हूँ यही बात, तू तो अपनी जगह बैठा है, लेकिन बदबू फैल गई, गंदगी आ गई, तो अब क्या होगा? का तुझे बदबू लगेगी, जब बदबू आई है तो तुझे महसूस होगी। का इसलिए बदबू को अपने करीब ही मत आने दो। तो जो बुरी सोहबत वाले लोग हैं, जिनके किरदार और जिनका अखलाक बुरा है, का इनसे दूर हो जाओ। कहा क्यों? कहा ये तुम्हारा दुनिया का भी नुकसान करवाएंगे और आखिरत का भी नुकसान करवाएंगे। तो कहा जिनकी सोहबतें अच्छी है उनके पास बैठो, कहा वो उससे तुम्हारा जाहिर भी अच्छा होगा, तुम्हारा बातिन भी अच्छा होगा, तुम्हारे अकेले में कैसे रहना है वो सारा माहौल भी पाकीज़ा हो जाएगा, और लोगों के दरमियान कैसे रहना है वो माहौल भी पाकीज़ा हो जाएगा, सोहबत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी बातें इस रुकू से हमको और आपको समझ आती है। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने आपके सुनने में अमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।